They are saying a 25 microfarad capacitor. So that means capacitor की value दी है. So we'll note it down first and then we'll proceed further. Okay. So यहाँ पे जो कैपेसिटर की वैल्यू है ये कितनी है 25 माइक्रोफैरड. अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि माइक्रो का वैल्यू हमको राइट नाउ सब्सटीट्यूट कर देना है एंड देन ओनली विल प्रोसीड फर्दर. राइट. नेक्स्ट थिंग 0.10 हेनरी इंडक्टर. तो दैट मीन्स इंडक्टर की भी वैल्यू प्रोवाइडेड है और ये मेरे को कितना दिया है 0.10 हेनरी कुछ दिया है. 25 ओहम रेजिस्टर. तो यहाँ पे रेजिस्टर भी दिया है and that is given as 25 ohm. So that means RLC circuit है. Are connected in series with AC source whose EMF is given by. अब तुमको EMF डायरेक्टली नहीं दिया है, ये इक्वेशन के वे में दिया है और वो कितना है 310 साइन 314t. सो यूल कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन. तुमको यहाँ से ई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी एज वेल एज यूल बी गेटिंग दिस थिंग ऑल्सो. ओमेगा की वैल्यू जो है वो भी मिल जाएगी. राइट. सो यूल बी कंपेयरिंग विद दैट. सो यहाँ पे मुझे ई नॉट कंपेयर करने के बाद कितना मिल गया, ये कुछ 310 है एज वेल एज ओमेगा जो है वो मेरे पास कितना है 314 है. उसने तुमसे क्या पूछा है, उसने तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है. ओके. देन रिएक्टेंस पूछा है. राइट. उसने तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, देन फर्दर उसने तुमसे रिएक्टेंस पूछा है, फिर इम्पीडेंस भी पूछा है. दैट मीन्स जेड इज ऑल्सो आस्क्ड टू यू. सो यहाँ पे उसने तुमसे रिएक्टेंस, देन इम्पीडेंस, व्हाट एल्स, करंट, IRMS. राइट. So most of the thing that is being asked to you. Also फेज एंगल जो है ये भी कुछ पूछा है, 5 पूछा है. ओके. सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज बीइंग आस्क्ड टू यू. चलो देखते हैं हाउ टू गो विद दिस. लेट्स प्रोसीड फर्दर. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी. देखो अगर तुम्हारे पास ओमेगा है तो फ्रीक्वेंसी यू कैन इजीली डिटरमाइन. लाइक यू नो ओमेगा जो है ना वो क्या होता है 2πf होता है. तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वो क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2π हो जाएगा. नाउ यू सी द वैल्यू. ओमेगा की वैल्यू है 314 एंड फर्दर यू नीड टू डिवाइड इट बाय व्हाट 2π. सो 314 एज इट इज, 2 एज इट इज, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 होता है. राइट. सो जस्ट मल्टीप्लाइड, मतलब यहाँ पे तुम्हारा कैलकुलेशन जो है वो भी इजी हो गया. राइट. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है 314 है. सो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे 3.14 को इट मस्ट बी 100 टाइम्स देन ओनली इट इज़ पॉसिबल. सो ये कितने से कैंसिल आउट हो गया 100 से एंड ये कितने से जाएगा 50 से. सो मुझे ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ की मिल गई. अंडरस्टूड. सो दैट इज़ माइन फर्स्ट थिंग. यहाँ पे हमने ओमेगा डिटरमाइन कर लिया. Omega is equals to what 50 hertz. Okay, first thing is done. Next one, coming to the second one. यहाँ पे हमको इम्पीडेंस जो है वो फाइंड करना, सॉरी नॉट इम्पीडेंस, रिएक्टेंस फाइंड करेंगे फर्स्ट. तो रिएक्टेंस कैपेसिटर के केस में भी फाइंड करना है एंड बट ऑब्वियसली यू नीड टू फाइंड इट विद रिस्पेक्ट टू इंडक्टर. तो इसका क्या होता है 1/ओमेगा c. राइट. ओमेगा की वैल्यू तुमको पता है 314. यू नीड टू मल्टीप्लाइड बाय व्हाट कैपेसिटेंस. कितना है ये 25 इंटू 10⁻⁻6. सो ये मुझे कितना मिलेगा, ये कुछ मिल जाएगा. आई होप यू नो द कैलकुलेशन ओवर ईयर. ये ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा. Then further 314 multiplied by 25. So what I'm going to get over here is something 127.4. If you want to go with the cancellation, yes you can. So yeah, calculation I'm leaving it to you. If you have any doubt in calculation then please let us know, we'll help you out.
सो ये कुछ मुझे मिलेगा 127.4 एंड ये भी एक तरह का क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है, तो बट ऑब्वियसली द यूनिट विल गो एज ओहम। अब ये हो गया। नाउ यू नीड टू फाइंड इट फॉर दिस थिंग, इंडक्टर के लिए भी तुमको इम्पीडेंस फाइंड करना है, तो उसका ओमेगा एल होता है। ओमेगा का वैल्यू है 314, इंडक्टर का वैल्यू है 0.10, राइट। सो ये कुछ बन जाएगा 31.4 ओहम। सो दिस इज ऑल्सो डन। आई विल जस्ट हाईलाइट द आंसर। सो यहाँ पे वी गॉट दिस थिंग, ओके, फॉर दिस। देन इसके लिए हमको इधर मिल गया। हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस पे, इम्पीडेंस पे। ओके, सो इम्पीडेंस के केस में क्या है, व्हाट दे हैव आस्क्ड, लाइक RLC सर्किट है। सो लेट्स गो विथ इट। इफ़ यू वांट टू फाइंड Z, तो ये बेसिकली फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ओके, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। सो आर रेजिस्टेंस का स्क्वायर इज नथिंग बट 25 का स्क्वायर, विच इज़ गोइंग टू गिव यू 625। वो एक चीज़ हो गई। सेकेंड थिंग, एक्सएल माइनस एक्सी, तो सेपरेटली कर लो यहाँ पे। एक्सएल माइनस एक्सी कितना होगा, आई हैव लाइक स्पेस इशू, तो मैं यहाँ पे साइड में कर रही हूँ। सो इट इज़ गोइंग टू गिव मी, इसको मोड में रखो। हाँ, ओके, जस्ट कीप इट इन अ मोड। यहाँ पे साइन मैटर नहीं करता है, सिर्फ डिफरेंस मैटर करता है। सो आई विल जस्ट पुट इट ओवर हियर कि एक्सएल माइनस एक्सी करना है, और फॉर दैट व्हाट वी विल बी डूइंग, इसको हम मोड में ले रहे हैं। एक्सेल मेरे पास कितना मिला है, 31.4, इसको सब्ट्रैक्ट करना है एक्सी से, विच इज़ 127.4। ओके, एंड सिंप्लीफाई करके मुझे कुछ कितना मिल जाएगा, 96 ओहम मिल जाएगा। तो साइन मैटर नहीं करता है। सो यहाँ पे मुझे फर्दर किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 96 का स्क्वायर करना पड़ेगा। सो कैलकुलेशन विल बी देयर। Now further 25 का square is 625, and then what we have 96 का, so that is going to give you 9216. Now you will be getting under root 9841 करके कुछ, इसको तुम log के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। और अदर मेथड ऑल्सो इफ़ यू नो, तो उसके थ्रू भी तुम जा सकते हो। सो यू शुड बी गेटिंग समथिंग 99.2 ओम। ये मेरे सर्किट का क्या है, इम्पीडेंस है। सो कमिंग टू द सेकेंड लास्ट थिंग, दैट इज करंट। ओके, अब IRMS पूछा है उसने तुमसे। सो बट ऑब्वियसली ये जो है IRMS क्या होगा, इट विल बी ERMS डिवाइडेड बाय व्हाट, इम्पीडेंस। ठीक है, तो बिकॉज RLC सर्किट है ना, तो कलेक्टेड टोटल तुमको क्या लगेगा, दैट टोटल रेजिस्टेंस वुड बी रिक्वायर्ड, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, विच इज़ 99.2। ओके, सो व्हाट इज ERMS यहाँ पे हमारे पास, यस एनीवन, व्हाट वी नीड टू नो, ERMS। अब पता है ना ERMS कैसे मिलेगा, एनीवन। सो ERMS विल बी नथिंग बट वॉट एवर योर E नॉट जो है, इसको 1/√2 से तुम मल्टीप्लाई करोगे। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/√2, 0.707, राइट। एंड देन इम्पीडेंस वी हैव 99.2। फर्दर व्हाट आई विल बी गेटिंग आफ्टर सॉल्विंग ऑल ऑफ दिस, मुझे मिलेगा कुछ 2.21 एम्पियर। तो यहाँ पे मुझे IRMS मिल गया, और ये मेरा 2.21 एम्पियर है। सो विल हाईलाइट द आंसर, एंड देन फाइनली वी विल बी मूविंग टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में उसने तुमसे क्या पूछ लिया है, एंगल पूछ लिया है। सो रिमेंबर दैट tan फाई जो है, इट वुड बी नथिंग बट दैट एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और एक एल्स यू कैन गो इन दैट वे कि एक्सी माइनस एक्सएल, बिकॉज वो बड़ा है। ओके, सो यहाँ पे एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन व्हाट, आर। तो अगर फाई चाहिए तो ये tan इनवर्स, ओके, ऑफ द वैल्यूज
तो यहाँ पे जो है मेरे पास जो वैल्यूज़ है दैट इज़ एक्स ई माइनस एक्सएल ऑलरेडी यू हैव डिटरमाइन दैट इज़ 96 अपॉन वॉट 25. ओके, ये कुछ हो गया 96 अपॉन 25. अब देखो बच्चा, तुम जो भी डिवाइड करोगे ना यू विल बी गेटिंग सम नंबर, और उसका तुमको टैन इनवर्स मतलब टैन के टेबल में देखना होगा. सो डिवीजन डिवाइड करके कितना मिलता है पहले वो देखते हैं. 96 को जब हम डिवाइड करेंगे 25 से तो तुमको मिलेगा 3.84. अब 3.84 तुम क्या करोगे, टैन का टेबल ओपन करोगे, उसमें देखोगे कि ये नियर बाय रेंज किधर जा रहा है. ओके, एंड यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, वहाँ पे 4 डिजिट होगा. सो जो भी नियर बाय होगा वो हम क्या करेंगे, अप्रॉक्स करके लेंगे. देन उसी के तुम ऐसे साइड में आओगे एंड देखोगे वो कितने डिग्री पे है. तो समवेयर यू विल बी गेटिंग समथिंग एज 75.4 डिग्री में कुछ आंसर मिलेगा, जिसको अगर तुम रेडियन में कन्वर्ट करोगे, यू नो ना हाउ टू कन्वर्ट. पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको. किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुमको 1.316 रेडियन करके कुछ मिलेगा. अंडरस्टूड? यस. So that was all for this question. If in case if you have any doubt with respect to calculation or topic, so you can reach to us. Thank you.